दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चापलूसी और आलोचना ये दो ऐसी चीज होती हैं जो हर उस आदमी की जेब में होती हैं जो राजनीति के धंधे में है। और जो भी राजनीति के धंधे में है वो इन दोनों चीजों का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है और खुल के करता है। जब उसको चापलूसी करनी होती है तो वो इतनी चापलूसी करता है कि सामने वाला भी हंसने लग जाता है। वो समझ जाता है कि चापलूसी करने लग जाता है, लगने लग रहा है ये आदमी। और जब आलोचना करनी होती है तो आलोचना भी ऐसी करता है कि बड़े बड़े आदमियों की भी आलोचना करता है तो उनको भी गुस्सा उठता है कि यार इस आदमी की हैसियत क्या है जो ये मेरी आलोचना कर रहा है। तो ये राजनीति के धंधे में जो भी आदमी है वो हर एक के पास ये दोनों चीजें होती है, दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं, खुल के करते हैं। अपने दुश्मनों की आलोचना करते हैं और जिससे कुछ लेना होता है उसकी चापलूसी करते हैं। लेकिन अमूमन दोस्तों दोनों चीजों का एक साथ इस्तेमाल कम ही देखने को मिलता है। हालांकि होता है लेकिन कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अब मैं जो मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम देखा, हिसार में नलवा में कोई प्रोग्राम था, नायब सैनी जी उसमें चीफ गेस्ट थे और कुलदीप बिश्नोई जी उस कार्यक्रम में बोलने लग रहे थे। तो आलोचना का और चापलूसी का दोस्तों ऐसा मिश्रण मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो चलिए वो मैं बताता हूँ कि उन्होंने कितना बखूबी के साथ इन दोनों चीज़ों का मिश्रण किया और दोनों चीज़ों का प्रयोग किया। तो पहले तो चापलूसी की बात देखते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा क्या। मैं इनकी कार्यशैली का बहुत कायल हूं। उनका जैसा मैंने कहा हसमुख चेहरा, ना थकने वाला व्यक्तित्व। मतलब इनको रात को आप 1 बजे फोन कभी हम किसी इमरजेंसी में कर लें तो ये फोन उठाते, सुबह 5 बजे कर लो तो ये लोगों से मिल रहे या काम कर रहे होते हैं। अभी परसों भी मेरी इनसे बात हुई सुबह 7 बजे। मैंने कहा जी आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं सोशल मीडिया दे चुका था कि 6 बजे से ये अपने काम में लगे हुए। ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधा जनता जुड़ाव करते हैं, सीधा लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही मिलते हैं। दूरदर्शी सोच, कितने कल्याणकारी योजनाएं, और खुले तौर पे पीछे इनका बयान में पढ़ रहा था कि चुनाव के अंदर जो हमने वादे किए, हमने इतने % वादे पूरे किए, बाकी 4 साल के अंदर पूरे करेंगे। क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आपने बात सुनी? मुख्यमंत्री आते थे, कहते हमने सारे वादे पूरे कर दिए, चाहे एक भी ना करे आओ। लेकिन सच बोलना, सही काम करना, ये ऐसे फिर दोहराता हूं, ऐसे मुख्यमंत्री सदियों में विरले ही पैदा होते हैं। भाई वाह, मजा आ गया दोस्तों। चापलूसी हो तो ऐसी हो। लेकिन खैर दोस्तों, लेकिन इस चीज में एक थोड़ी सी दुख की बात है दोस्तों कि कुलदीप बिश्नोई जी ये नायब सैनी जी की तारीफ में जो कसीदे पढ़ रहे थे, ये उन नायब सैनी जी की तारीफ में पढ़ रहे थे जो जुमा 2.5 दिन से राजनीति में है और 2 बार के विधायक हैं बस। और अगर ये मुख्यमंत्री भी बने हैं तो ये बने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने अपने डमी सीएम के रूप में इनको बैठाया था। ये चीज खुद नायब सिंह सैनी जी अपने मुंह से स्वीकार कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री भले ही हैं लेकिन उनके पास इतने अधिकार नहीं है कि वो किसी चपड़ासी की भी ट्रांसफर कर सके। तो जो आदमी मुख्यमंत्री के पद पर भले ही बैठा लेकिन एक चपड़ासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ना है, ये थोड़ा सा अचरज होता है। और वो भी अचरज से ज्यादा दुख तब होता है जब चौधरी भजनलाल जी यानी कुलदीप बिश्नोई जी के पिता हैं, वो इतने बड़े नेता थे कि 3 बार के तो दोस्तों वो मुख्यमंत्री थे, सेंटर के अंदर कृषि मंत्री रह चुके। और एक बार तो चौधरी देवीलाल जी जो जननायक थे, लोगों के दिलों में राज किया करते, बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता हुआ करते, उनको मात दे के मुख्यमंत्री बने थे, उनके विधायकों को तोड़ के मुख्यमंत्री बने थे। और एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मात दे के फिर मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसा आदमी जो 3 बार का मुख्यमंत्री रहा और उनका लड़का जो कि विरासत में ही उनको जन्म से राजनीति जन्म से ही मिली है, विरासत से मिली है कुलदीप बिश्नोई जी को, उनके सामने ये कहने लग रहा है, यानी भजनलाल जी को वो ये कह रहा है कि भजनलाल जी कुछ नहीं थे और नायब सिंह सैनी जी थे, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो आज तक कभी हुए ही नहीं और न कभी कोई होंगे। यानी भजनलाल जी कुछ नहीं थे, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, वो कुछ नहीं थे। पंजाबी कम्युनिटी के जो प्रिय नेता हुआ करते वो कुछ नहीं थे और इतने मिलनसार और इतने बढ़िया आदमी हुआ करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं थे। और खुद जो भी थे अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो कुछ नहीं थे। और जो नायब सिंह सैनी जी जो 2 बार
एमएलए बने हैं, तो बीजेपी की टिकट शेयर बीजेपी के कारण एमएलए बने हैं और मुख्यमंत्री भी बने हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी की मेहरबानी से बने हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि आप जैसे तो मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में हुआ ही नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है दोस्तों। अब एक आदमी अपने पिताजी का अपमान करके, अपने पिताजी को छोटा दिखाकर किसी दूसरे आदमी को महान बताता है, उनके गीत गाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाए उसके बारे में। चलिए दोस्तों, लेकिन अब बात करेंगे आलोचना की। तो आलोचना में भी उन्होंने इसी कार्यक्रम में आलोचना की, लेकिन वो आलोचना भी क्या कही, उन्होंने कहा कि जो बाबू बेटा है वो बेरोजगार हो गए। बाबू बेटे से क्या तात्पर्य उनका, भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बेरोजगार हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एक याद आ गया मेरे को, एक पत्रकार वार्ता याद है कि इसी बात के ऊपर बाबू बेटा बेरोजगार हो गए, इसी बात के ऊपर। दोस्तों इन्हीं भजन लाल जी के जब उनकी हरियाणा में सरकार थी तो मुख्यमंत्री हुआ करते, एक श्रम रोजगार मंत्री हुआ करते कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। तो मैं भी 25 साल से पत्रकारिता में हूँ, तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी काफी मिलनसार आदमी है, अच्छे आदमी है, तो मेरे साथ भी उनकी अच्छी जानकारी है। तो वो पत्रकार वार्ता करते हैं, तो डीपीआरओ के थ्रू इन्विटेशन आता है तो मेरे पास भी आ जाता है। तो अभी 2-1 महीने पहले की बात है, उन्होंने कोई पत्रकार वार्ता की तो उसमें मैं भी इन्वाइट था। तो मैं गया पत्रकार वार्ता में, सामने बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैंने कैमरा खोला, उन्होंने एकदम उछल के कहा, दलाल साहब बाबू बेटे का करियर खत्म हो चुका है। मैंने कहा जी किन बाबू बेटे? बोला भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का। माँ जी कैसे करियर खत्म होगा? बोला बस मैंने कह दिया खत्म हो गया। माँ ठीक है जी, आपने कह दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस टाइम बीजेपी में हैं, तो बीजेपी में आपका पद क्या है? तो बोले जी पद तो कुछ भी नहीं है। यानी बीजेपी के अंदर सबसे छोटा पद होता है पन्ना प्रमुख का, और उन महानुभाव के पास वो पन्ना प्रमुख का भी पद नहीं है। और फिर भी भूपेंद्र हुड्डा जी जो अभी ये सीएलपी तो अभी बने, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये भी बने, उससे थोड़ा पहले की बात थी। उस टाइम भी 37 विधायकों में से 32 विधायक तो उनकी मुट्ठी में थे। हरियाणा कांग्रेस का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में था। कलोई से वो विधायक हैं, और जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं वो एमपी हैं, और वो जो नेताजी हैं वो पहले कभी श्रम रोजगार मंत्री हुआ करते, वो उनके पास पन्ना प्रमुख का भी पद नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि बाबू बेटा की राजनीति खत्म होगी, जबकि 4 साल तो उनको हिला तक नहीं सकता। और उसके बाद अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी अब उसके बाद बने हैं, तो एक तरह से स्टेट में कैबिनेट मंत्री जी इतना दर्जा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, और उनको ये कह रहे हैं कि इनका तो भविष्य ही खत्म होगा। खैर चलिए दोस्तों, अब यही बात कुलदीप बिश्नोई जी ने भी कही है। अब उस कुलदीप बिश्नोई जी ने कही है जो भजन लाल जी के भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण कांग्रेस छोड़ के गए, और जब 2009 में चुनाव हुआ तो 2009 में इनके 5 विधायकों को भूपेंद्र हुड्डा जी उड़ा ले गए। ये खाली हाथ रह गए, कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद जब 2014 में जब खुद इनके पास कुछ नहीं रहा, न 3 में रहे न 13 में रहे, तो उसके बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा जी की शरण में आए, और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पूरी ताकत लगाई, हाथ पैर लगाए कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने राहुल गांधी जी से मिलने तक का टाइम नहीं मिलने दिया इनको। यानी भूपेंद्र हुड्डा जी इतने कद्दावर है हरियाणा के अंदर के कुलदीप बिश्नोई जी ये चाह रहे थे कि मैं राहुल गांधी जी से मिलूं और उनको कह के ना यार मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद लूं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से राहुल गांधी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुलदीप बिश्नोई जी को मिलने तक का टाइम दे देते, और ये कह रहे हैं कि बाबू बेटा बेरोजगार हो चुके। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। और इसी में उन्होंने राव नरेंद्र सिंह है उसकी भी आलोचना की। खैर उनकी आलोचना तो इसलिए की कि वो उन्हीं की पार्टी में जनहित कांग्रेस से 2009 में बने थे, और वो छोड़ के भूपेंद्र हुड्डा जी के उसमें चले गए, तो उनकी आलोचना की उनके लिए तो बनता है। खैर चलिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा आलोचना के रूप में, पहले आप थोड़ा ये भी देख लीजिए, आप अपने खुद कानों से सुनिए। कौन बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके ऊपर संगीन भ्रष्टाचार का आरोप तय होकर कोर्ट के अंदर धाराएं लगी हुई, उसको इन्होंने बनाया लीडर ऑफ अपोजिशन। और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इसको बनाया एक वैसे भी कम आदमी को जिसकी सीडी भी आपने देखी होगी, देखिए कौन देखिए कई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मांग रहा, और हमारी पार्टी से बिक के जो आदमी गया। तो ये है कांग्रेस पार्टी का चेहरा, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार को बढ़ावा। कुल मिलाकर मामला ये था। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी है चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, और उसका पिताजी चाहे कितने ही छोटे पद पर क्यों ना हो या पद पर ना भी हो, अगर वो बेरोजगार भी हो, घर पर भी हो, चाहे वो रिक्शा भी चलाता हो, कुछ भी करता हो, बेटे को कभी बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि बाप के कारण बेटा पैदा होता है, बेटे के कारण बाप पैदा नहीं होता। और आज कुलदीप बिश्नोई जी जो भी हैं, भले ही आज वो कुछ भी नहीं है, भले ही आज वो बीजेपी में नहीं है, भले ही आज वो एमएलए नहीं है, भले ही आज वो एमपी नहीं है, या उनके पास सरकार में बीजेपी में भी कोई पद भले ही ना हो, लेकिन जो कुछ भी उनका भविष्य रहा है, उस या भूतकाल रहा है उनका, जितने बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, और वो पंजाबी कम्युनिटी के वे भी एक प्रसिद्ध नेता रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, और पंजाबी बेल्ट के भी प्रिय नेता रहे, बिश्नोई समाज के वो प्रमुख आदमी हैं। तो वो किसके कारण है? वो चौधरी भजन लाल जी की वजह से हैं। एक बार कुलदीप बिश्नोई जी को ये याद कर लेना चाहिए कि भजन लाल जी ने अपने जीवन की शुरुआत चुंदड़ी बेचने से की थी, और ये तो भजन लाल जी की काबिलियत थी कि वो राजनीति में आए, राजनीति में कामयाब होते चले गए। अगर भजन लाल जी राजनीति में नहीं आते और वो चुंदड़ी ही बेचते रहते, तो कुलदीप बिश्नोई जी आज आप हिसार की गलियों में कहीं सलवार बेचते घूमते। आज आप इतने बड़े जो पद पर पहुंचे, इतने पॉपुलर नेता बने हैं, तो वो चौधरी भजन लाल जी के कारण है। और आज आप मात्र एक सीट पाने के लिए आप ये सोच रहे हैं कि राज्यसभा की सीट मिल जाए, या एमएलए की टिकट मिल जाए, या पार्टी में कोई पद मिल जाए, और उसके लिए आप अपने पिताजी का अपमान कर रहे हैं। वो पिताजी जो पंजाबी कम्युनिटी के एक महान लीडर थे, लोग उनसे प्यार किया था। पंजाबी कम्युनिटी क्या इतने मृदुभाषी हुआ करते, इतने वो हुआ करते। मैंने एक बार पहले भी सुनाया था कि वो मुझे नहीं जानते थे, और मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ाया करता। तो एक बार कहीं जा रहे थे, अचानक आगे जाम लग गया, तो मैं सामने खड़ा था। उन्होंने वो खोली, खिड़की खोली, अपनी गाड़ी की शीशा खोला, तो सामने मैं था। तो मैंने देखा भजन लाल जी बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें वो तो लोकप्रिय थे, लेकिन वो मुझे क्या जानते। मैं तो एक आम आदमी था, एक आम लड़का था। मैंने उनको हाथ जोड़ के नमस्ते की, तो बड़े प्यार से उन्होंने अपने पास बुलाया, मेरे से पूछा बेटा क्या करते हो। मैंने बताया कि जी पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ो, और अगर कभी कोई काम हो तो मेरे से कभी मिल लेना, जबकि मुझे जानते तक नहीं थे। तो एक अनजान आदमी से भी जो नेता इतना प्यार से बात करता, और उस नेता की जो लोग जिनका इतना मान सम्मान करते थे, आप उनकी हैसियत कुछ बता ही नहीं रहे। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी की कृपा से बैठा है, और खुद जो अपने मुंह से ये कह चुका है कि मेरे अंदर तो इतनी पावर नहीं है कि मैं चपड़ासी की भी वो कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, और आप उसको अपने पिता की तुलना में एक महान सीएम कर रहे हैं। बड़े अनादर की बात है। कुलदीप बिश्नोई जी, ये इतिहास रहा है, ये प्रकृति का नियम है। जिसने भी अपने बाप का अपमान किया है जिंदगी में, वो कामयाब नहीं हो पाया है। तो इसलिए आपको अपने पिता की आत्मा से तो माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को हाइप करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना ठीक नहीं है, तो भी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। अगर इसमें थोड़ी सी कोई ज़्यादा बोल दिया गया हो, तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा कुलदीप बिश्नोई जी से भी और उनके फॉलोअर से भी, लेकिन थोड़ा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।